सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह आपके पास बहुत 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 गंदी दुख खबर के साथ वैसे दिन है आज हमारे 23वें तीर्थंकर के गर्भ कल्याण का। लेकिन आज इतनी वो है कि जैन इतिहास के पन्नों के अंदर अब तक के इतिहास में शायद आपने पहली बार सुन रहे होंगे। आज तक का इतिहास है कि जैन समाज ही जैन साधु को उसके वस्त्र उतरवाकर सांसारिक कपड़े बनाकर बाहर निकालने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। आज तक नहीं हुआ। चैनल महालक्ष्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहीं अहमदाबाद में चैनल महालक्ष्मी ने भी की थी, लेकिन हमने की थी जैन समाज के लिए सुरक्षा की आवाज़ उठाने के लिए। लेकिन वहाँ जो कल हुई है रविवार को, इसने चौंका दी है पूरे जैन समाज को कि आज जैन समाज ही जैन साधु के खिलाफ खड़ा होकर पूरे प्रचार कर रहा है। अफसोस हो जाता है इसको सुनकर, बहुत दर्द होता है, पर जिनको कमज़ोर है, जो समझते हैं धर्म का प्रचार नहीं अप्रभावना हो रही है, कृपया ना देखें, बदल लीजिए। इसकी कवरेज कौन से मीडिया में नहीं आई, कौन से अखबार में नहीं आई। पर एक बात कह दें, जब जब हम इस तरह की बात करते हैं तो आप लोग ये कहते हैं कि जैन धर्म को बदनाम कर रहे हैं हम। अगर आपका बच्चा ऐसा कर रहा तो कि इस तरह तम नुमाइश करते? अरे जिसके बारे में बात करो वह भी तुम्हारे बीच में से तो आया है। ये जवाब दिए जाते हैं, ये तर्क दिए जाते हैं। पर हम ये कहना चाहते हैं, अगर हम इस बात भगवान मानते हैं, साधुओं को परमेष्ठी कहते हैं, पंच परमेष्ठी मानते हैं, क्या हमारे भगवान इस तरह के थे? अगर इस तरह के को भगवानों को परोसते रहोगे तो क्या हमारे इनके प्रवचनों का असर होगा? कहेंगे तुम्हारे साधु तो इस तरह के होते हैं, उनकी बात क्या करनी। अरे जब इस तरह को रखोगे तो बच्चे मंदिर जाने से इनके पास नहीं जा पाएंगे, कोई माँ बाप नहीं भेजेगा, और फिर इनके चक्कर में हमारे सही साधु कहते हैं हमारे धर्म की टोकरी में इसमें अगर 2000 साधु में से 5 खराब हैं, उन 5 को बाहर निकाल दो, नहीं तो उसके जन्म 1995 बदनाम हो रहे हैं। बस यही आपसे करें। पर हाँ, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या प्रेस रिलीज मिली हम हूबहू बता रहे हैं, क्योंकि हम किंतु परंतु बट कुछ नहीं जोड़ रहे हैं। आपको इन कतरों के साथ सुन लीजिए क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया पत्रकारों को। उनमें से कोई जैन नहीं था। जांच में सही पाया गया सागर चंद्र का साध्वी के साथ नग्न अवस्था में वायरल फोटो। पाखंडी सागर के झूठ का हुआ पर्दाफाश। अहमदाबाद की रिपोर्ट अहमदाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई, जो अभी आपने उसका थोड़ा सा देखा था हिस्सा। ये खबर देख रहे हैं जो आप देख रहे हैं, और वही सुनाने दी गई। काफ़ी दिनों में चर्चा से चल रहा जैन मुनि कथित कहेंगे हम तो सागर चंद्र सागर और साध्वी के साथ नग्न अवस्था में वायरल हुए वीडियो चैट की तस्वीरें आखिरकार फॉरेंसिक जांच में सही पाई गई हैं। इन तस्वीरों में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। पूरी कहानी सुनिएगा बाद में। यानी सागर चंद ने स्वयं साध्वी के साथ इस तरह की अश्लील हरकत कर पूरे जैन समाज की धार्मिक भावना को आहत किया है। सागर चंद के इस कुकृत्य के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हार्दिक हुंडिया ने देश के सभी संघों से मांग किया है कि जब अब सागर चंद सागर का पूरा सच सामने आ गया है तो जल्द से जल्द सागर चंद के साधु वेश का बहिष्कार कर उसे कपड़ा पहनाकर संसार में रवाना कर देना चाहिए। गौरतलब है कि सागर चंद सागर ने उसके साध्वी के साथ वायरल हुए अश्लील तस्वीरों को लेकर बयान दिया था कि ये सभी तस्वीरें नकली हैं और ऐसी कोई तस्वीर है ही नहीं, और इस घटना पर भी सागर चंद ने दिखावे का आश्चर्यचकित होने का ढोंग करा था। यहाँ तक कि सागर चंद ने फर्जी जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी थी। दावा सुन लीजिए। बाद में सरकार मान्य लैब में इन तस्वीरों की जांच कराई गई तो रिपोर्ट सही पाई गई है। यानी अब सागर चंद सागर का झूठ पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। ये जैन समाज कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुन लीजिएगा। जैन महासंघ के उपाध्यक्ष तथा अधर्म के सामने धर्म के लिए लड़ने वाले जगत पारिक ने बताया है, जो उनके साथ थे, कि जैन साधुओं में जो पंच महाव्रतधारी हैं और उनका त्याग का धर्म है, परिग्रह और ब्रह्मचर्य जो उनको कठिन है, उन्हें पालने ही चाहिए। वर्तमान समय में कहीं ना कहीं कुछ साधुओं में शिथिलता आ गई है, और अभी सागर चंद सागर के अंदर ब्रह्मचर्य और परिग्रह में सबसे ज़्यादा शीतलता मत कहिए, इसे तो अनाचार अतिचार तक पहुंच जाइए देखने को मिल रही है। इसका बहिष्कार होना चाहिए। एक और जैन युवा प्रवांग शाह ने बताया कि जब सागर चंद सागर का पहला रिपोर्ट आया तो उन्होंने जो रिपोर्ट समाज के सामने पेश किया तभी मुझे शंका हुई थी कि यह रिपोर्ट गलत है। तो उन्होंने दूसरी फॉरेंसिक लैब में रिपोर्ट कराया और उस रिपोर्ट में सागर चंद सागर ने जो कुकर्म किए थे, जो फोटो वायरल किए थे, वह सच रिपोर्ट में साबित हुए हैं। सागर चंद सागर के फोटो का रिपोर्ट देने वाले जब प्रियांक शाह ने बात की तो उन्होंने बताया कि उनके पास जो फोटो आए थे उनका ही रिपोर्ट दिया है, लेकिन जब उनके पास फोटो मांगे तो नहीं दिए। मेरी सागर चंद सागर से विनती है कि जो फोटो के आधार पर आप रिपोर्ट समाज के सामने पेश कर रहे हो वो फोटो सार्वजनिक करें।
मुंबई से आए जैन समाज के अग्रणी हार्दिक हुंडिया ने बताया कि सागर चंद सागर एक तरफ कहता है कि जब फोटो मेरे हाथ में आए तब भी मुझे आश्चर्य हुआ कि जब घटना हुई ही नहीं तो फोटो कहां से आए। सागर चंद सागर से हार्दिक हुंडिया का सवाल है कि जब घटना घटी नहीं तो फोटो लैब में दिए वो कौन से थे। सागर चंद खुद को शाविका से कहते हैं कि तू मेरा फोटो वायरल क्यों किया। जैन साधु कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन सागर चंद सागर झूठ पर झूठ बोल के झूठ को सच साबित नहीं कर सकता। अब सागर चंद के कुकर्म का सच साबित हो गया है तो हम सब की मांग है कि इसे संसारी कपड़े पहनाकर वापस रवाना कर देना चाहिए। एक बार फिर देख लीजिएगा, इसका नाम बताया गया है सागर चंद सागर। इसे चैनल मार्च ने बात करी, गजब की बात है, दूसरे नाम से बात करी। हम हैरान हो गए, हमने वह दूसरे के भेजी तो लगा ये जो बोल रहा है आदमी ये खुद ही सागर चंद सागर है। जब अगली बार हमने बात की फ़ोन स्विच ऑफ है। इस सारे कथानक को सबसे पहले खुलासा किया कल्पेश सिंघवी जी ने, और उन्होंने दावा है कि उन्होंने ये जो पत्र देख रहे हैं अब ये प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को, एसपी को, अधीक्षक को, ITI सबको भेजे हैं जिन पर कार्रवाई की मांग। और अफसोस तो यह है इनके साथ वो चित्र भेजे हैं जिनके बारे में आप सपने में भी सोच नहीं सकते। इतने गंदे चित्र कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, नहीं दिखा सकते चित्र आपको। मगर चित्र के हम कहते ना उस चित्र का एक कोना दिखा रहे हैं, कहीं कुछ और कोना दिखा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि चित्र 15 चित्र हैं ऐसे जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। किसी ने कभी किसी जैन समाज ने किसी और ने ब्लू फिल्म देखी होगी ना, उसने भी ऐसा नहीं देखा होगा। इतने बुरे गंदे भद्दीले शर्मसार चित्र हैं, कल्पना नहीं करते। और उन्हीं में से कुछ दिखा रहे हैं, कुछ उसके कोने के टुकड़े दिखा रहे हैं। ये हैं कल्पेश सिंघवी जी राजस्थान से, जो अनूप मंडल के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। हाँ, इन्होंने हमें इतने वीडियो और ऑडियो दिए हैं, अगर हमने 2 घंटे में कुछ सिखा दिए ना तो सोच नहीं पाओगे आप धर्म के बारे में। कईयों की श्रद्धा उठ जाएगी। ऐसे कथित साधु के उन्होंने दिए हैं, कभी बाद में चर्चा करेंगे, पर आज सागर चंद सागर की कर रहे हैं। और यह है हार्दिक हुंडिया, इन्होंने बाद में एंट्री करी और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जाने माने पत्रकार हैं गुजरात से, अहमदाबाद में बॉम्बे रहते हैं, वहाँ से प्रेस करने अहमदाबाद आए थे। इन्होंने वीडियो मिलाया इस कथित सारे का, पर इन्होंने एक बात काम की करी हम पत्रकारों के लिए, पहले वह सुन लेते हैं। यदि कोई धर्म की न्यूज हम डालते हैं, किसी साधु के गलत कारनामे जब हम समाज के सामने लिखते हैं तो हमको कई ऐसे फोन आते हैं कि आप ऐसा मत लिखो, इससे धर्म की बदनामी होती है। मेरा उन लोगों से सवाल है, यदि आप में ताकत है तो पहले उनको जाके बोलो कि आपने ऐसे गंदे कांड किए क्यों। यदि वो अच्छा काम करते हम अच्छा लिखते। समाज के अंदर जो गलत काम होता है उसको समाज के सामने लाने हर कलमकार की फर्ज है। इतना जरूर है, जो भी कलम से सच बोलने की हिम्मत करता है ना, उसे आपकी गालियां धमकियां सब कुछ मिलता है। गंदे गंदे वीडियो निकलते हैं, अरे इस टोपी वाले के तो बहुत निकाले हैं आप में से किसी लोगों ने। कल्पेश सिंघवी का भी निकला, सुने उनके बारे में क्या निकला, पहले वह सुन लीजिए। कल्पेश सिंघवी जोधपुरिया जैन शासन के जितने भी सुकृत मार्ग है, जीव दया, अनुकंपा दान, साधार्मिक भक्ति, वयावच्च बाधाग्रस्त, आपातकाल, दुजीवीश काल जैसी विषम परिस्थितियों में लोगों की, पशुओं की सहायता करना, ऐसा कह कर ये कल्पेश सिंघवी जैन लोगों को पाठ पढ़ाकर अपना उल्लू सीधे करने में लगा है, जिसके लिए ये कल्पेश सिंघवी जैन सेवा फाउंडेशन के साथ मिलकर करोड़ों रुपए इकट्ठा करता है और उसी जमा की हुई राशि में से उस लूटी रकम से 2 से 4 लाख रुपया खर्च करके लोगों की मदद करते हुए अपने फोटो खिंचवाकर बाकी के पैसे हजम कर जाता है। इस कल्पेश सिंघवी का यही धर्म धंधा है, जैसे ट्रस्टी को डराना धमकाना और वहां पर लूट मचाना। यह कल्पेश सिंघवी 365 दिन यही महाधंधा करता है। कल्पेश सिंघवी जोधपुरिया आज तुझसे तखतगढ़ जैन संघ पूछना चाहेगा कि तू किस हिजड़े की औलाद है। वैसे हिजड़े को तो बच्चे नहीं होते, पर न जाने तेरी माँ ने किसके साथ मुंह काला कर तुझे जन्म दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने तखतगढ़ जैन ट्रस्ट को, संघ को और पूरे जैन समाज को हिजड़ा कहने की हिम्मत की। समाज को हिजड़ा कहने वाले बता,
तेरे गुरु कौन है? लगता है कि तुम्हारी माँ ने किसी हिंजड़ों की बस्ती में तुमको जन्म देकर ऐसे गंदे संस्कार दिए हैं। कल्पेश सिंघवी, तुझे हम ट्रस्टी इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि आगे से तू यह गलती दोबारा करने का ध्यान रहे। तखतगढ़ का नाम लेने की और दोबारा हिम्मत मत करना, वरना तेरे कूचे में आकर तेरी हर तमन्ना पूरी करेंगे। ध्यान रहे कि हमारे ट्रस्ट या जैन समाज के किसी भी ट्रस्ट को हिजड़ा कहने की हिम्मत भूल कर भी मत करना, क्योंकि तू खुद ना मर्द की औलाद है। अरे पापी कहीं के, तुझे फोगट का खाने की बुरी आदत लग चुकी है और तू धर्म के नाम पर ठगबाजी करके खाता है। तखतगढ़ के जैन समाज से मेरा यह अनुरोध है कि इतनी निम्न कक्षा का ज्ञान रखने वाला, इतनी निम्न भाषा का ज्ञान रखने वाला, धर्म के नाम पर लोगों को डरा कर धमका कर पैसा ऐंठने वाला इस समाज सेवक से दूर रहे। तेरा झूठ तो चारों तरफ से सामने आ रहा है कि तूने अपनी औरत को तखतगढ़ के मर्दों की मर्दांगी जांचने के लिए तखतगढ़ भेजा। उन्होंने तो उसे गर्भवती बनाकर अपनी मर्दांगी बता दी। जब तू अपनी मुस्लिम रखेल के घर शाहिना को पैदा करने गया था, तेरे बच्चे जो है वह तखतगढ़ की देने हैं। ना ही तू अपनी बीवी का हुआ और ना ही उस रखेल का हुआ। तू उच्च समाज को हिजड़ा कहता है, जिसने तुझे औलाद पैदा करके दी। अगर तुझे लक्ष्मी बाई की मर्दांगी देखनी हो, फिर तो तुम तखतगढ़ आ ही जा। मर्दों ने तो अपनी अपनी मर्दांगी तेरी औरत को बता दी है, पर लक्ष्मीबाई वाली मर्दांगी देखना चाहो तो हम औरतें तेरे को बता देंगे। कप्पूडी आजा तखतगढ़। पर कल्पेश ने दरियाली दिखाई, हमारी तरह चुप नहीं बैठा है। उसने वहां से ढूंढ निकाला कि कौन निकाल रहा है और कैसे बोल रहा है। हाथ के हाथ पकड़ के रंगे हाथ आपके सामने कर दिया। सुनिए जरा। मेरा नाम काश्यप रत्न मार साहब है। मैं हेम रत्न सूरी मासा का शिष्य रत्न हूँ। अभी हम किशनगढ़, राजस्थान किशनगढ़ में हैं। जो जिन शासन रक्षा सेवा समिति है, उनके कल्पेश भाई संघवी जी और उनके परिवार के लिए अभी थोड़े दिन पहले श्रवण भगवान के सोशल मीडिया के अंदर फॉरवर्ड मैसेज द्वारा AI पद्धति से उनके फोटो के साथ जो उनके परिवार के लिए भद्दे शब्द बोले, माता जी के लिए, पत्नी जी के लिए, घर परिवार के लिए वो फॉरवर्ड मैसेज आया था। तो विराट सागर जी के ग्रुप से ऐसे फॉरवर्ड मैसेज आया था और वो फॉरवर्ड मैसेज मेरे से नेचुरली भैरू कृपा जोधपुर ग्रुप जो है उसमें मैंने फॉरवर्ड किया था और उसके लिए मुझे अभी दुख हो रहा है। तो मैं खास परिवार की रक्षा समाज सेवकी की मैं क्षमा याचना करता हूँ। मैं दिलगीर हूँ, मैं क्षमा दुर्गम मांगता हूँ। तो ये शासन की सेवा कर रहे हैं और मैंने कुछ भी अनजाने में वो मैसेज फॉरवर्ड कर दिए। और अनुमंडल के लिए भी वो बहुत हमारे साथ में रह के लड़े हैं। तो ऐसे जो कल्पेश संघवी जी उनके परिवार है, और ये जो वीडियो मेरे से जो भैरव कृपा ग्रुप में फॉरवर्ड हुए है, तो इसके लिए मैं खास क्षमा याचना। हाँ, और अभी वो जो शासन में दुष्कर्मी जो साधु है वगैरह जो भी वो है उनके पीछे पड़े, वो शासन का काम कर रहे हैं। बराबर है, उनके परिवार का मैसेज है, मैंने अनजाने में डाला था, तो उसके लिए मैंने क्षमा याचना कर रहा हूँ। हाँ, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठा दिए गए जो होते ना भक्त, बस यही कारण होता है। उन्होंने कह दिया पहले के चित्र थे, दूसरे चित्र आपने कहाँ से खिंचवाए, पर हाँ ध्यान रहे, पर सारे चित्र वह थे जो कल्पेश सिंघवी ने प्रोवाइड कराए थे। हमें यह सूचना दी गई धमकाने के अंदाज में, या हमें बताया कि अगला नंबर आपका है। 203 साल पुराने सबसे प्राचीन अखबार बॉम्बे समाचार पर यह शिकायत की गई है। उसकी सूचना दी गई है कि हमने इसके खिलाफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में भी कहा है। तो पहले आपको वह दिखाते हैं रिपोर्ट, ये वाली जो 9 मार्च को आई, 9 पेज की थी, मुकेश कुमार जी द्वारा, जिन्होंने कहा कि सारे चित्र टेम्पर करके बदले हुए हैं। रिपोर्ट के पहले 2 पन्ने दिखा रहे हैं आपको। पहले चलन महालक्ष्मी ने इनसे बात करने की कोशिश की, पहली बार बड़ी प्यार से बात करी। अच्छा, अब 5 मिनट रुकिए, आप दोबारा 5 मिनट करिए, मैं करता हूँ, आप मत करिए। और वो 5 मिनट से लेकर 25 बार फ़ोन मिला लिया, फ़ोन उठा नहीं, बिजी नहीं, उठा नहीं। इस 9 पेज की रिपोर्ट में देखिए लिखा हुआ ना, क्या लिखा है, बस इसी को लेकर हथियार बना लिया सागर चंद सागर ने। पहले तो कहा कि फ़ोटो कहाँ से है, फ़ोटो तो है ही नहीं, और फिर फ़ोटो भेजे कैसे। हार्दिक पांड्या ने बहुत सवाल पूछा, सही, पर हाँ ये देखिएगा, डिजिटली टेम्पर्ड सारे फ़ोटो हैं ये, यानी सब बोलो
गलत बदले गए हैं, जिनसे चेंज किए गए हैं। बस ये हथियार बनाकर सार्वजनिक कर दिया, उधर नोटिस, सबको नोटिस भेज दिया गया। लेकिन अब ऊँट ने करवट बदल ली। इंडियन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को यह 31 मार्च को दे दिया गया अब इस तरफ से कि भाई जांच करो इन फोटो की, क्यों यह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। इसकी 25 पेज की रिपोर्ट चैनल महालक्ष्मी के पास है, वह भी रिपोर्ट है और यह भी है। और इन्होंने सारा पूरा डॉक्यूमेंट लिखा, कौन किस तरह कर रहा है, कौन कर रहा है। वहाँ एक जानता था, यहाँ 2 ने जांच करी और एक एक चीज़ को पन्ने को मैंने पूरे 25 पेज पढ़े हैं। इन्होंने तो बाकायदा उन चित्रों को किस तरह से बनाया गया, अलग अलग एंगल से किस तरह होती है जांच, वह पूरी भेज दी। आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि वह कि चित्र ऐसे हैं, देख नहीं सकते ना दिखा सकते हैं। पर इसमें जो मुख्य पन्ना था, क्या रिपोर्ट का निष्कर्ष था, वह दिखाते हैं। क्या लिखा पढ़ रहे हैं आप? ये कोई भी फोटो टेम्पर या बदली नहीं गई है। एक में कहा गया सारी टेम्पर की गई हैं और एक में ये कहा गया है रिपोर्ट एक ही सच हो सकती है, या तो बदली हुई झूठ है या बदली नहीं सच है। दूसरी बात, एक सवाल और सागर सागर से, उन्होंने कहा कि मेरी तो कोई फ़ोटो है ही नहीं। जब उन पर फ़ोटो नहीं है तो उन्होंने फ़ोटो भेजी कैसे थी, सवाल दूसरा ही होता है। पर हाँ, इस बारे में हार्दिक उन्होंने सही सवाल किया, वह सुन लेते हैं। ये फोटो जो वायरल हुए हैं शायद संसार का कोई भी धर्म प्रेमी देख नहीं सकता। आपके गुरु आपको अभी तक कैसे साधु वेश में बिठा के रखा है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। इधर के अंदर 2 साधु पकड़ा गए, वो साधु के सामने आवाज उठाने वाली महिला को आप कह रहे हो तू 10 लाख ले दे और केस रफा दफा कर। तू 10 लाख लाया कहां से? क्या तूने धर्म के नाम पे धंधा ही किया है? साधु वेश के अंदर नरक का डर तुझे नहीं है? पाठ के ऊपर बैठा बैठा खाली हमको ही डरा रहा है कि ये करोगे तो होगा, वो करोगे तो जरा खुद की है आत्मा का भी तो सोचो। आप कितना भी समाज को उल्लू बना दो, लेकिन समाज अब जाग चुका है और एक ही बात है, आप कपड़ा पहन के निकल जाओ, नहीं तो धर्म बहुत बदनाम हो रहा है। धर्म को बदनाम कर रहे हैं। अपने बच्चे होते हुए क्या करते, सवाल वही घूम रहे हैं। पर ऐसे लोगों को अगर यहाँ से नहीं उठाया तो जैन धर्म जिस रसताल में पिछले कुछ महीनों में जा रहा है ना, और ऐसी एक नहीं, चैनल महालक्ष्मी में कई की कतार दी हुई है प्रमाण के साथ। कई बात में करेंगे, हाथ जोड़ के पहले निवेदन करेंगे, तुरंत निकालो और तुरंत बाहर भेजो, नहीं तो खतरा जैन समाज पर पूरी तरह आ रहा है। सादर जय जिनेंद्र। you